नमस्कार, स्वागत है आपका गौरव टेक के एक और ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में, राशि और उनके प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं, आइए राशि किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले राशि, पहला प्रश्न है राशि किसे कहते हैं। ठीक, उत्तर देखिए, अब ध्यान से पढ़िएगा, आपको पहले ही बार में समझ में आ जाएगा। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कोई क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, उदाहरण जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, प्रतिशत, वस्तु का भार आदि। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि राशि किसे कहते हैं, तब आपको भौतिक राशि और उनके प्रकार के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहला समझिए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। उदाहरण जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, प्रतिशत, वस्तु का भार आदि। आप इन्हें संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि किसे कहते हैं, राशि के बारे में आपने समझ लिया। अब भौतिक राशि देखिए, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, दाब, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व आदि। ठीक है, ये हो गई आपकी भौतिक राशि। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे इनके प्रकार के बारे में। ठीक, भौतिक राशियों के प्रकार मापन तथा मात्रक के आधार पर। क्लियर है? तो चलिए मापन तथा मात्रक के आधार पर शुरू करते हैं। पहला, मूल राशियाँ। ठीक, वे राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये आपकी हो गई मूल राशि। ये आपको हम बता रहे हैं मूल राशि के बारे में, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। ठीक, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक, उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया 2। और लास्ट बचा है तीसरा, ये हो जाएगा पूरक राशियाँ। ठीक, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियाँ भी होती हैं जो ना ही मूल राशियाँ होती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियाँ। यह राशियाँ पूरक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए समतल कोण तथा घन कोण 2 पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। ये बहुत ही छोटा में और बहुत ही सटीक आपको बताया जा रहा है राशि, भौतिक राशि और उनके प्रकार के बारे में। ठीक है, अब अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो इससे और ऊँचा बनाएंगे। ठीक है, पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए।